तो 9.1 का 9th नंबर क्वेश्चन होगा। एक तक बता देते ना। 9th नंबर क्या है देखिए, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो चीजें हैं यहाँ पर, समझना है प्रश्न को। यहाँ दो बातें दी गई है, कहता है मीनार है और भवन, मीनार है और भवन, और कहता है मीनार के पाद बिंदु से यदि भवन देखते हैं तो वहां पर 30 डिग्री का कोण बनता है उन्नयन को, और यदि भवन के पाद बिंदु से मीनार को देखते हैं तो वहां पर 60 डिग्री का कोण बनता है। इसका मतलब ज्यादा ऊंचा कौन है? मीनार ज्यादा ऊंचा है, समझ पा रहे हैं? और मीनार 50 मीटर ऊंचा है, ये बात दे दिया है, तो कहता है भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। यहाँ पर दो चीजें दी गई है कि क्या क्या है बाबू, मीनार है और भवन है। तो मान लिया जाए यह जो ए बी है एक मीनार है, और इसी तरह से यहाँ धरती पर एक दूसरा जो है एक भवन है। यहाँ पर एक भवन है, इसका नाम रख दिए सी डी। अब कहता है कि मीनार का पाद बिंदु यह वाला हो गया और भवन का पाद बिंदु ये डी हो गया। तो कहता है मीनार के पाद बिंदु से भवन को देखने पर 30 डिग्री का कोण बनता है, अर्थात यह जो कोण बन रही है बाबू कितना डिग्री बन रही है? 30 डिग्री बन रही है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार को देखते हैं ना तो 60 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री कोण बनता है? अर्थात इसका पाद बिंदु डी है और डी से किसको देखना है? मीनार को देखना है, ऊपर शिखर को। तो ये वाला कितना कोण हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। यह कितना डिग्री का कोण बन जाता है? 60 डिग्री का कोण बन जाता है। और एक बात दिया गया है कि मीनार कितना ऊंचा है? मीनार जो कहता है यह है 50 मीटर, ये है 50 मीटर। तो हमें क्या ज्ञात करनी है? भवन की ऊंचाई ज्ञात करना। तो भवन यह वाला है और इसी की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। इसकी ऊंचाई को हम लोगों ने एच अभी मान लिया, ये है एच। और ऐसे में आपके पास दो त्रिभुज बन जाते हैं जो समकोण त्रिभुज के रूप में दिखाई पड़ रहा है। और ये दो समकोण त्रिभुज हो गए आपका, एक का नाम होगा ए बी डी। ए बी डी में यहाँ पर कितना डिग्री बन जाता है? 90 डिग्री। और दूसरा सी डी बी, इस जगह में कितना बन जाता है? 90 डिग्री बन जाता है। तो दो त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुज में कौन सी ऐसी भुजा है जो दोनों में कॉमन है? इधर आके बाबू बैठ जाओ, यहाँ भी बैठ सकती इधर। चलिए, तो यहाँ से क्या हो गया? ए बी डी और दूसरा है सी डी बी। दो त्रिभुज बन रहा है। इन दोनों त्रिभुज में कॉमन पार्ट क्या है? बी डी। अच्छा, इसमें क्या है टेक्निक निकालने का? समझिए, इस त्रिभुज में से इनके मदद से यह निकल सकता है, और जब यह निकल जाएगा तो यह भी पता चल जाएगा। एकदम सरल है। बस इस तरह से आपको टेक्निक पकड़ना है कि आप कैसे इसको सॉल्व करें। आसान। तो यहाँ क्या लिखते हैं लोग? लिखे माना कि ए बी 50 मीटर ऊंचा, 50 मीटर ऊंची एक मीनार है, एक मीनार है, तथा सी डी क्या है? सी डी एक भवन है। सी डी क्या है? एक भवन है, और जिसकी ऊंचाई हम लोग मान लिए, जिसकी ऊंचाई क्या है बाबू? जिसकी ऊंचाई h है। और ज्ञात क्या करना हम लोग को?
भवन की ऊंचाई, ये निकालना है। तो चलिए कैसा लेना है, त्रिभुज कौन सा लीजिएगा, ए बी डी, पहले उधर से त्रिभुज ए बी डी में 90 डिग्री किस जगह बन रहा उठा बता पहले, कौन बी के पास कितना डिग्री, 90 डिग्री, और ए बी डी, तो डी के पास कितना डिग्री, कौन डी बनता है 60 डिग्री, और ए बी तो आपको पता ही है कितना है 50 मीटर है ना, ए बी कितना है 50। अब यहां से अब आप जानते हैं कि ये आधार है और आपको सॉरी ये लंब है और ये आधार है, तो लंब आधार का रिलेशन किसमें, साइन कॉस या टेन में मिलता है, इसलिए क्या लिखेंगे, टेन कितना डिग्री 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है बटे आधार क्या है BD, तो टेन 60 का वैल्यू √3 और AB का मान 50 मीटर और BD तो निकालना है, तो BD रह गए, इसके नीचे एक रहता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, √3 को BD से गुना करिएगा, √3 BD बराबर इधर कितना हो जाएगा 50 मीटर, अब BD बराबर क्या हो जाएगा 50 बटा √3, इतना मीटर हो गया, BD निकल गया। अब आपको आधार मालूम हो गया, अब दूसरा त्रिभुज आ जाइए, पुनः दूसरा त्रिभुज क्या कहेंगे, पुनः त्रिभुज CDB में 90 कहां बन रहा है 90 डिग्री, कौन डी के पास कितना डिग्री बाबू 90 डिग्री, अच्छा कौन बी के पास 30 डिग्री, देखिएगा CDB ले रहे थे ऐसे देखिएगा, तो यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, और BD तो यहाँ पता हो चुका है, तो आपको आधार मालूम है, निकालना है लंब, लंब आधार का रिलेशन किसमें मिलेगा 10 में मिलेगा, फिर से लिखिएगा, इसलिए 10 कितना डिग्री 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है बाबू CD और आधार क्या है BD, तो 10 का मान 1 बटा √3 और बराबर हो जाएगा CD को आपने क्या माना है H माना है, और BD है, तो BD का वैल्यू आपने देखिए कहाँ लिखा है यहाँ पर, BD कितना है 50 बटा √3, यहाँ लिखते हैं 50 बटा √3, यही हो गया। अब देखिए ये है, ये जो बट्टे है इसी के नीचे ये वाला आया है, तो ये चीज इससे गुना होगा, ये वाला इधर होगा, √3 को H से गुना करेंगे, √3H और 50 बटा √3 1 से गुना होगा, तो 50 बटा √3 ये भी उतने होगा। अब यहाँ से आपको H निकालना है, H बराबर क्या हो जाएगा 50 बटे √3, यहाँ √3 गुना में था, √3 इधर भाग होगा मतलब नीचे चल जाएगा √3, तो 50 अब बटा √3 गुना √3 तो 3, ये H हो गया। अब इसको आप पूर्णांक में कर देंगे, 3 से जैसे 50 को भाग दीजिएगा, 3 इकाई 3, 5 में 3 गया 2, 0 आया, 3 छक 18, यानी क्या हो गया बच गया, ये हो गया 16 पूर्णांक 2 बटा 3 मीटर है ना, तो H बराबर आपको मिला 16 पूर्णांक 2 बटा 3 मीटर। अतः क्या लिखिएगा, क्या चीज है भवन है ना, अतः भवन की ऊंचाई बराबर 16 पूर्णांक 2 बटा 3 मीटर। समझ में आ गया होगा।